राम राम भाई दोस्तों। आ जाओ भाई एक बार। इनको ये ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं ये लोग, खास करके सरकारी लोग जो सरकार का वो जो जय बोलते हैं ना, जयकारे लगाते हैं इस गवर्नमेंट के। उनको ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी का चलाने का वो है। लेकिन ये है ना, जो इनकी पूरी की पूरी राजनीति जो चलती है ना सेना पर और सैनिकों के नाम पर, आज उस राजनीति का भंडाफोड़ हो गया भाई। इन ये जो राजनीति करते हैं उसका भंडाफोड़ हो चुका है। वो भंडाफोड़ कैसे हुआ आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल पूरा दिखाएंगे आज इन्होंने किया क्या है। कल गो एयरलाइंस ने ना, एक पायलट था विक्की मलिक, उसको निकाल दिया। उसने एक ट्वीट कर दिया था कि प्रधानमंत्री जे इडियट। उसने किसी देश का नाम नहीं लिखा, किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा। तो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उसको नौकरी से निकलवा दिया। नौकरी से निकलवाने के बाद इनको पता लगा कि वो सरकारी एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर था, वो सेना में ऑफिसर रहा हुआ था। वो उसके जब सर इसके सेना के अफसरों के ट्वीट आने लगे ना कि उसको क्यों निकालेगा, नौकरी से क्यों निकालेगा, तब इनकी समझ में आया कि इन्होंने तो गलत पंगा ले लिया। ये सेना से गलत पंगा ले गए। पहले तो ये किसानों के साथ जो पंगा ले रहे, जो भी किसानों के फेवर में बोलता है, जो भी किसानों के लिए वीडियो डालता है या किसानों के लिए बोलता है, उसी पर शुरू हो जाते हैं। फिर इनके पास है ना उपाधियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये सब कुछ करने लग जाते हैं। शुरू हो जाते हैं इनके जो अंधभगत और जो मूर्ख है ना, वो शुरू हो जाते हैं। क्यों इन्होंने राजनीति कहाँ की है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सेना के नाम पर ये यहाँ पर राजनीति करते आए हैं। उस राजनीति की इनकी पोल खुलती जा रही है। एक लड़का था अजय कमांडो, उसने वीडियो बनाकर डाला किसानों के लिए कि हम किसानों के साथ हैं। तो क्या किया, उसको अरेस्ट करवा दिया। उनके घर वालों को ज्यादा चिंता हो रही है, उनके घर वाले वो कह रहे हैं भाई हमारे बेटे को वहां से बस निकलवा दो, हमारे को नौकरी की जरूरत नहीं। कुछ क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्यों मानसिक प्रताड़ित किया जाता है लोगों को? ये सैनिकों को ये नहीं बख्शते, किसानों को ये नहीं बख्शते। किसको छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये बता दो। ये अरे जब इनके ऊपर कोई बात आ जाती है, कोई बोलता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमारे को बीच में आना पड़ेगा, या आपको ये जनता दिखाई नहीं दे रही जो बॉर्डर के ऊपर बैठी, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठी है, तो क्या इज्जत कहीं पर बची है इनकी? अब इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं वर्दी पहनकर सरकार को अभद्र भाषा में बोलता हूं। ये पहली बात तो ये साबित करो कौन सी अभद्र भाषा में मैंने इस्तेमाल किया है। जो ये अभद्र भाषा का बोल रहे हैं ना, कौन सी अभद्र भाषा का मैंने आज तक इस्तेमाल किया है वीडियो में? क्या किसी के साथ कोई गाली गलौज की है या और कुछ किया है? ये एक बार साबित तो करो। साबित नहीं कर पाए क्योंकि गाली गलौज हम करते ना ही, हमारे माँ बाप ने हमारे को ऐसा सिखाया है। कोई एक न्यूज चैनल है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि ये सेना की वर्दी पहनकर सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। ये इनका आरोप है मेरे ऊपर। अब अंदाजा लगाओ, जो भी किसानों के लिए बोल रहा है, चाहे वो सैनिक ही क्यों ना हो, तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये उसके खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं, रिपोर्ट लगवाते हैं उसकी। क्यों चलता है भाई ये सब? क्या मतलब इन्हीं की तानाशाही चलेगी? तानाशाह बोले भाई, तानाशाह नहीं बोलूं तो और बताओ क्या बोले? तानाशाह नहीं बोले तो और क्या बोले? मतलब कि किसानों को ये दबा रहे, हर चीज को तो इन्होंने कर दिया, देश को पूरे को इन लोगों ने बेच दिया। झूठी तानाशाही, झूठा फर्जी राष्ट्रवाद इनका लोगों के सामने आ चुका है। अगर कोई सैनिक बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों के फेवर में जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई की है। अब ये बोलते हैं कि ड्रेस पहनकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। किसी एक वीडियो में तो दिखा दे कौन सी अभद्र भाषा का। हाँ, तानाशाह बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं इनको तानाशाह, फिर बोल रहे हूं तानाशाह। कितना केस लगाएंगे, कितने आरोप लगाएंगे ये लोग बताओ? इनको सिवाय आरोप लगाने के आज तक इनका कोई वो नहीं है। आरोप ही आरोप लगाते हैं ये लोग, आरोप वो भी झूठे, लोगों को दबाने के लिए दबाते हैं लोगों को ये, और कोई काम नहीं है इनका। क्यों दबाते हैं भाई लोगों को? ये क्यों इतना वो कर रहे हैं? इनका झूठा राष्ट्रवाद लोगों के सामने आ चुका है, जो फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। ये एक सैनिक को राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, ये किसान को सिखाएंगे कि कैसे क्या उगाना है, क्या करना है, किसान को खेती सिखाएंगे ये। फिर ये बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत अच्छे कानून लेकर आ रहे हैं। कौन से अच्छे कानून? लोगों के बीच में आके क्यों नहीं समझा रही है लोग? क्या हो क्या गया है इनको? किसानों के लिए जो भी बोलता है उसी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। क्यों कोशिश की जा रही है भाई? ये क्यों नहीं लोगों को ये समझ में आ रहा? फिर भी कुछ लोग हैं जो इनका बिल्कुल अंधे होकर इनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कहां से ठीक कर रहे हैं? एक वो तो ठीक बताओ। अब जब उस विक्की मलिक के फेवर में जब सभी के सेना के अधिकारी आगे हैं, तब इनकी समझ में आया भाई ये तो कोई सेना का अधिकारी था, भूतपूर्व सैनिक सेना का अधिकारी था। जब उसके ट्वीट करने लगे, जो सेना के अधिकारी ट्वीट करने लगे कि ये इसको गोएर का बहिष्कार कर दो, ये कर दो, ये सेना के अधिकारियों को निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके फेवर में तो वो आगे बचा। ये अभी अजय कमांडो जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है,
उसके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा? किसी ऑफिसर का भी बयान नहीं आया अभी तक, ऑफिसर ने क्यों नहीं बोला? किसानों के लिए बोला था, चले उसके हाथ में हथियार था, अगर उसका एलिगेंट लगा रही है उसके ऊपर तो लिख के दे देगा जो उसमें गलती की, हाथ में हथियार था। फिर अभी तक उसके लिए बोला किसने कि प्रधानमंत्री, 4 अमेरिका में 4 आदमी मर गए थे, उसके ऊपर ट्वीट कर दिया, मेरे को बहुत गहरी संवेदना है, यहां पर 66 किसान शहीद हो गए। एक झूठा ट्वीट भी आया है इनका, एक झूठा ट्वीट भी किया हो तो। अब सुन लो, जितने भी सैनिक पेंशन आए हुए हैं सभी के सभी ना वर्दी पहन के जाना 26 जनवरी की परेड में, ट्रैक्टरों के ऊपर बैठ के वर्दी पहन के जाना, तिरंगा लगाना अपने ट्रैक्टर के ऊपर, वहीं पर इनकी इसकी पोल खुल जाएगी। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं उसकी पोल खोलनी है, वर्दी में चलना, देखना है गोली चलाते हैं क्या चलाते हैं, उसका सामना करना है। सैनिकों को डर नहीं लगता मेरे भाई, जिंदगी भर एक सैनिक सैनिक ही रहता है, उसको ये राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, उसको समझाएंगे ये राष्ट्रभक्ति क्या होती है, एक सैनिक को समझाएंगे जो कि जिंदगी भर एक तिरंगे के नीचे नौकरी करके आता है, उसको ये राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, ये बताएंगे, ढोंगी बताएंगे हमारे को कि देश प्रेम क्या होता है, ये ढोंगी समझाएंगे हमारे को, ये नेता बताएंगे जिनको ये नहीं पता जो राजपथ पर परेड होती है 26 जनवरी को होती है, 26 अगस्त को होती है। 26 अगस्त बोल रहा है ये हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है ये हमारे हरियाणा का कि ऐसे को मुख्यमंत्री बना रखा है जिसको ये नहीं पता 26 जनवरी को परेड होती है, 26 अगस्त को होती है। ये दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे को मुख्यमंत्री बना रखा है जिसको ये नहीं पता, तारीख ही नहीं पता कब क्या होता कब क्या नहीं होता। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिसको प्रधानमंत्री बना रखा है सुप्रीम कोर्ट से कहलवा रहा है। अरे कम से कम उस पद की गरिमा का तो ध्यान रख, इतनी झूठ बोलते टाइम जिस पद पे बैठा, जिस संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ ना, उसकी गरिमा का तो ध्यान कर ले, उसकी गरिमा को तो मत इतना वो कर कि लोगों को आवाज उठानी पड़ी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है, एक छोटा बच्चा ना वो भी बोल रहा है इसके खिलाफ, लेकिन उस कम से कम उस पद की गरिमा का तो ध्यान कर, उस पद की तो इज्जत रख ले, उस पद की इज्जत रखते हुए इस्तीफा दे दे, इससे अच्छा तो और क्या होगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो भी आवाज उठाता है उसी की आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों भाई, क्या ये तानाशाही के लिए है क्या? कब तक तानाशाही करेंगे ये, लोगों को कब तक दबाते रहेंगे ये बताओ? क्यों की जा रही है इतनी तानाशाही, क्यों लोगों को ऐसा दबाया जाता है? उस विक्की मलिक को निकाल दिया, अब उसको दोबारा नौकरी पे ले रहे, क्यों जाएगा वो? इज्जत होती है इस वर्दी की, सैनिक की एक इज्जत होती है। क्या वो इज्जत है तुम्हारी नजरों में? है इज्जत तुम्हारी नजरों में? सेना के नाम पर राजनीति, किसानों के नाम पर राजनीति, जवानों के नाम पर राजनीति, जाति धर्म के नाम पर राजनीति, क्यों क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? इस क्यों का एक ही जवाब है, बदली कर दो इसको, इस देश के तंत्र को ही बदली कर दो। और 26 जनवरी के लिए जो परेड होगी ना, राजपथ पर जो परेड होगी, जितने हर गांव से किसान ट्रैक्टर लेके जाएंगे, जितने से भूतपूर्व सैनिक हैं, वर्दी पहन के जाना, वर्दी पहन के जाएगा एक एक सैनिक, वर्दी पहन के जाना 26 जनवरी की परेड में। लागू है तुम्हारा, जिंदगी भर ये वर्दी लागू रहती है। जब एक सैनिक भर्ती होता ना, जिंदगी भर के लिए इस वर्दी लागू हो जाती है उसके। अपनी वर्दी, अपने किसानों के लिए आवाज उठाना कौन सा गलत है? ये बोल रहे थे वर्दी पहन के किसानों के लिए आवाज उठाना गलत है, बताना भी, एक तो कमेंट करके बता दो मेरे को कि क्या गलत है। 200-250 भाई जुड़े हुए हैं, ये कोई एक तो जवाब दे देगा कि गलत क्या है। क्या अपने हक की आवाज उठाना गलत है क्या? अपने हक के लिए भी नहीं बोलेंगे। और जो ये अंधभगत और ये मूर्ख है ना, ये आते हैं कमेंट करने के लिए, कुछ भी आते हैं। और वो न्यूज चैनल वाले, बिकाऊ हो तुम, बिकाऊ सरेआम तुम बिकाऊ हो, लेकिन सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है। यहाँ पे जो लोग अपनी आईडी चलाते हैं ना, वो बिकाऊ नहीं है। यहाँ पे वो नहीं बिके हुए हैं, अपने पैसे से अपना रिचार्ज करवाते हैं। यूट्यूबर है जो, वो बिकाऊ नहीं है। जो यूट्यूब वाले चैनल चला रहे हैं ना, वो बिकाऊ नहीं है। सच की आवाज उठानी है, डालो भाई, जिसको अपने यूट्यूब पर डालना, जहां भी डालना ना, इस वीडियो को डालो, ज्यादा ज्यादा आवाज उठाओ। और 25 जनवरी से पहले पहले हर गांव का जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेके वहां पहुंच जाओ, ट्रैक्टर के आगे तिरंगा झंडा लगाना और किसान यूनियन का झंडा लगाना, लगा के 26 जनवरी के ऊपर राजपथ के ऊपर परेड करेंगे किसान, तिरंगा लहराएंगे, किसान लहराएंगे। आज तक कभी इस देश में ऐसा हुआ है, कभी किसी किसान को या जवान को वहां पर अतिथि बनाया गया है कि ये हमारा अतिथि हुआ? विदेशों से अतिथि बुलाते हैं, क्यों? विदेशी ज्यादा बड़े वो हैं, हमारे देश में अच्छा काम करने वाला कोई नहीं है। जो किसान अच्छा काम करता, जो जवान, जो किसान के पुत्र हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता राजपथ की परेड पर? भाई इसको हमारा चीफ गेस्ट बनाया गया है, कभी बनाया आज तक? बनाया है कभी किसी को? क्यों नहीं करते ये लोग ऐसा? जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठानी सीखो। इनके ना जो बैरे बने बैठे ना, इनके कानों के पर्दे उखाड़ दो, वो आवाज उठा, वो आवाज बनो। बच्चा बच्चा आवाज उठाएगा। क्यों बुलाते हैं विदेशों से? ये विदेश से आएगा, जरूरी है विदेशी आना? हमारे राजपथ पर परेड हमारे देश की होती है, परेड हमारे देश के हमारे सैनिक करते हैं, हमारे किसान के पुत्र करते हैं वहां पर परेड। और विदेशी वो क्या जानेगा भाई, वो क्या समझेगा? वो हमारे को सिखाएगा हमारे देश का कल्चर क्या, हमारे देश की संस्कृति क्या है, वो हमारे को बता के जाएगा। हमारे देश की संस्कृति को ना एक किसान बताएगा, एक जवान बताएगा। उनको क्यों नहीं मुख्य अतिथि बनाते? ये 26 जनवरी की परेड के ऊपर ना मुख्य अतिथि होगा तो किसान या किसान पुत्र होगा, या जो भी अच्छा काम करता, चाहे वो सफाई कर्मी भी अच्छा काम करता ना, वो होगा मुख्य अतिथि।
बदली करो इस देश के तंत्र को, बदली करो। जब तक बदली नहीं होगा, जब तक इनकी आवाज नहीं, जब तक इनके कानों के पर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे ना, जब तक ये तंत्र बदली नहीं होगा। तंत्र बदली होगा ना इस जनता से बदली होगा, और ये जनता ही इस तंत्र को बदली कर सकती है। आवाज को जितनी ज्यादा, देश पर अधिकार ना किसान और जवानों का है, किसी नेता का अधिकार नहीं है। और दिल्ली के असली मालिक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली वालों, तुम्हारी खुशकिस्मती है जो दिल्ली के असली मालिक आए हुए, तुम्हारे दरवाजे पाए हुए, उनका स्वागत करो। उनसे ना, और जो पुलिस वाले, सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले लंगरों में खाना किसके में खा रहे हो? किसानों के लंगर में खाना खा रहे हो। गोली या लाठी डंडे चलाते हो ना, उस टाइम पर तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। अपने बाप के ऊपर तुम डंडे चला रहे हो, लाठियां चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म। अगर अब ज्यादा ही वो है ना, इतनी गुलामी नहीं करनी है, छोड़ दो उसको, दूर फेंक दो। मगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अपने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करूंगा मैं। एक बार आवाज तो उठा के देखो, इनकी ना भीत बन जाएगी, भीत। समझ में नहीं आएगा इनको क्या हुआ। जितने भी पुलिस वाले भाई, उनसे एक रिक्वेस्ट है, इतने भी गुलाम मत बनो, इतने गुलाम मत बनो कि बिल्कुल इस सरकारी तंत्र के इतने गुलाम हो जाओ तुम, अपने बाप के ऊपर लाठियां चला रहे हो। ये बोलते हैं कि इमोशन नहीं होना चाहिए वर्दी में, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या अपने बाप को ही गोली मार देगा आदमी? मार देगा? हुआ कभी ऐसा? या इसका मतलब बिल्कुल जमीर बेच दिया, एक 10-20 हजार की नौकरी में जमीर बेच दिया? ऐसा जमीर को मत बेचो, मत बेचो इस जमीर को। जमीर जिंदा रहेगा ना, ये किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। तुम्हारे को भी घर पर बिठा के खिला देंगे, घर पर बिठा के खिला देंगे तुम्हारे को। इतने गुलाम मत बनो, लेकिन ये गुलामी ना छोड़ दो, ये गुलामी काम नहीं आएगी। तुम्हारे काम आएगा ना तो एक किसान काम आएगा, किसान काम आएगा। पंजाब वालों, सल्यूट है दिल से, पंजाब की जत्थेदारियों को जो अगुवाई कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिखा दो इनको ताकत क्या होती है किसान की। वो किसान की ताकत 26 जनवरी को दिखा दो इनको, दिखाएंगे। 25 जनवरी से पहले पहले हर गांव से जिसके पास भी ट्रैक्टर, अपना ट्रैक्टर लेके, ट्रैली को रहने दो, अपना ट्रैक्टर लेके जाओ, आगे एक तिरंगा झंडा लगाओ, एक किसान यूनियन का झंडा लगाओ और लेके चलो राजपथ पर परेड करो। देखते हैं कौन रोक देगा, कौन रोक देगा राजपथ की परेड को? नहीं रोक सकते। ये देश जवान और किसान का है, किसी नेता का देश नहीं है ये, जो ये हर सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेचेंगे? ये बेचेंगे, इसका मतलब फिर यही रहेंगे। वहां पर जाओ, जो आपके आदेश मिलता ना, जितने भी सैनिक पेंशन आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचने की कोशिश करो और वर्दी पहन के जाओ। ये बोलते हैं देखें कौन रोकेगा, रोक के दिखा दो, कौन रोक के दिखा देगा। ये अब रोक के दिखा देना तुम। इस वीडियो को शेयर करते हो, इसको शेयर करो, अपने यूट्यूब पर डालना, यूट्यूब पर डालो भाई। और जो भी किसान की जवान की आवाज उठा रहे हैं ना, उस आवाज को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा उठाओ उसकी आवाजों को। जितनी ज्यादा आवाज उठाओगे ना, ये मीडिया बिकाऊ है दोस्तों, सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है। सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है ना, दिखा दो इनके अपनी सोशल मीडिया की ताकत। अरे बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया में। ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वर्दी पहन कर मैं गलत भाषा का प्रयोग करता हूं। कौन सी गलत भाषा का प्रयोग किया? क्या एक तानाशाह को तानाशाह कहना गलत भाषा का प्रयोग है? मतलब वो कितने भी जुल्म कर सकता है, वो तो लोगों की गर्दन पे पांव रखकर राजनीति कर रहा है, और उसके खिलाफ आवाज भी मत उठाओ। जो आवाज उठाएगा उसी के खिलाफ केस, उसी के खिलाफ केस लगाओ। कितने केस लगाओगे? उन केसों को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बोले ना कि तुम्हारे केस फ्री में लड़ेंगे, और जो नहीं लड़ता ना वो भी देखेंगे। किसान खड़े हैं तुम्हारे सामने, किसान की बाजू मजबूत करो, इनके बाजू मजबूत करो इनके। ज्यादा से ज्यादा भाई 26 जनवरी की परेड में शामिल होना। 26 जनवरी की परेड में जितने ज्यादा से ज्यादा पहुंचो। 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर घुस जाओ। ये जितना ज्यादा वो करेंगे, 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर घुस जाओ, अपने ट्रैक्टर ले गए। 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर किसानों की परेड होनी चाहिए, किसान और जवान परेड करेंगे। ये देश किसानों और जवानों का है, किसी नेता का देश नहीं है ये, किसी भी नेता का देश नहीं है। ये देश तुम्हारा है, देश तुम्हारा है। देश के रक्षक जवान हैं, देश के अन्नदाता किसान हैं। ये कौन भाई? कहां से आ गए ये? कहां से आए हैं ये? नहीं इनसे दबना है, ना इनसे डरना है। ये तानाशाह कितनी तानाशाही करेगा ना, वो तानाशाही देखो, उखाड़ के फेंक दो। इस देश का तंत्र बदली कर दो, अब नहीं तो कभी नहीं। ये ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये ध्यान में रख कर लेना, अभी नहीं कभी नहीं। और जुड़ना है, ये पेज रहा, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है भाई। पहुंचो वहां पे, दिल्ली पहुंचो, जितने ज्यादा ट्रैक्टर लेकर पहुंचो, पैदल मार्च करो, अपना दिल्ली राजपथ पर किसान और जवान ही परेड करेंगे। ये देश किसानों और जवानों का है, किसी नेता या किसी और का देश नहीं है ये देश किसानों और जवानों का है। किसान है जो इस देश का पेट भरते हैं। और दोबारा फिर बोल रहा हूं, पंजाब की जो जत्थेदारियां जो अगुवाई कर रही है ना, उनको ना दिल से सलूट है भाई। ऐसे ही लगे रहना, तुम्हारे पीछे खड़े हैं, सभी पीछे खड़े हैं। तुम एक बार आदेश करके देखना, उसी आदेश की पालना होगी। जो किसानों की जत्थेदारियां वहां से आदेश करती है ना, 26 जनवरी को राजपथ पर परेड होगी तो होगी, जवानों और किसानों की परेड होगी। एक दो नहीं, मेरे साथ हजारों सैनिक जुड़े हुए हैं। पहुंचो भाई वहां 26 जनवरी की परेड में, 26 जनवरी की परेड में पहुंचो। वहां पर परेड अब किसान और जवान करेंगे। कोई नेता नहीं आएगा वहां पर। अगर चीफ गेस्ट बनेगा ना कोई किसान या जवान या जो अच्छा काम करने वाला देश के लिए, वो मुख्य अतिथि बनेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में ना, वो बनेगा मुख्य अतिथि।
बदली कर दो इस देश के तंत्र को। यही कहना भाई, जुड़ना है। ये पेज रहा है दीपक फौजी के नाम से पेज है। और कोई भाई कहता है बल्ले मैं लाइव आके मैं बोलूंगा, मैं अपने विचार रखो भाई, सबको बोलता हूं मैं, तो आओ आराम से लाइव आ सकते हो आप। ये पेज रहा, इस वीडियो को अपने पेज पे चलाओ, अपने पेज पे चलाओ या कहीं पर भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या यूट्यूब पे चलाओ अपना, उसको ज्यादा से ज्यादा भाई उसका सहयोग करो, जितना ज्यादा ज्यादा सहयोग करोगे। ये यूट्यूब वालों के रीच रोक देते हैं, पेज की रीच रोक देते हैं, ये नहीं करने देते कुछ भी। वारंट मेरे नाम का भी निकलने लग रहा है भाई, अभी भी फोन आया हुआ है, वारंट मेरे नाम का भी निकलने लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अपने किसानों की, अपने अन्नदाता की आवाज उठा रहे हैं, अपने माँ बाप के, अपने भाइयों की आवाज उठा रहे हैं हम। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 500 सवा 500 भाई जुड़े हुए हो, इतना शेयर करो, इसकी आवाज उन तक पहुंचा दो, पहुंचानी है। देखते हैं ये कितना वो करेंगे। हम कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ये बोलते हैं ना, जिस प्रकार से ये खूनी राजनीति करते हैं, हम वो तो नहीं कर रहे ना। आराम से देखते, तुम गोलियां चलाना, लाठी डंडे चलाना, कितने चलाओगे वो भी देखेंगे, देखना है। अभी फिर जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, मैं अपना वो जाके देख के आता हूं क्या वो करेंगे। लेकिन दोस्तों जुड़ना, ये पेज रहा, इसी के ऊपर नंबर लिखा हुआ, आप फोन कर सकते हो। क्या एलिगेंट लगाया है, ले मैं आपको दिखाई देता हूं। जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, ले आरोप दिखा दूं आपको मैं, क्या लगाते हैं ये आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर। ये मेरा पेज है, ये मेरा फोन है, मेरे फोन पर रिपोर्ट लगी हुई, मेरी आइडिया उड़ा देते हैं, मेरा सब कुछ उड़ा देते हैं। आईडी उड़ा रहे हैं ये लिख रहे हैं, कोई न्यूज चैनल है ये लिखता है कि वर्दी पहन के मैं सरकार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हूं। कौन से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसका जवाब दे देंगे, ये मेरे को जवाब दे देंगे। वर्दी पहनने ना, अगर वर्दी पहनने का इतना ही शौक है, मेहनत करो, भर्ती होकर दिखाओ सेना में, मेहनत करो। जो ये टांग खींचने वाले हैं उनको बोल रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे को वर्दी पहनने का अधिकार, आओ वर्दी में अपने लाइव आओ। किसने रोका है तुम्हारे को? रोका है किसी ने? कोई नहीं रोकता। तो ज्यादा से ज्यादा भाई, जिसको भाई को जुड़ना है, इसके ऊपर पेज के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जुड़ जाना भाई। और दोबारा फिर पंजाब वालों जी जान से लगे रहना, मेरे उल्टा नहीं हटना है। अब ये बोलते ना, ये कानून वाप रद्द नहीं होंगे, कानून रद्द करवा के दिखाएंगे। रद्द होंगे, ये कानून रद्द होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, या तो तुम खुद रद्द कर दो। ये इतनी जनता जो बैठी दिखाई नहीं दे रही क्या? ये 66 किसान शहीद हो गए, दिखाई नहीं दे रहे क्या? ये खूनी राजनीति बंद कर दो, नहीं चलेगी खूनी राजनीति। एक झूठा ट्वीट भी नहीं किया अभी तक किसानों के लिए, एक झूठा ट्वीट भी नहीं किया। इतनी तानाशाही, इतनी अकड़, इसकी अकड़ ही तोड़ के दिखानी है। और वो अकड़ तोड़ के दिखाएंगे, अब किसान तोड़ के दिखाएंगे उस अकड़ को। ज्यादा से ज्यादा भाई दिल्ली पहुंचो, और ट्रैक्टर लेके पहुंचो, चाहे कैसे भी पहुंचो, कोई भी व्हीकल लेके पहुंचो, दिल्ली पहुंचो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 26 जनवरी पर परेड में किसान शामिल होंगे, करेंगे परेड, किसान करेंगे परेड 26 जनवरी। राजपथ के ऊपर अधिकार है किसानों और जवानों का, दिल्ली के ऊपर अधिकार है। दिल्ली हमारी है, किसी के बाप की नहीं है दिल्ली। राजपथ पर अधिकार हमारा है, किसी के बाप का अधिकार नहीं। जो दूसरा करेगा, हम करेंगे परेड। कौन रोक के दिखाएगा, वो भी रोकने वालों को भी देख लेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, इतना ही कहना था। इसको शेयर करते हो, शेयर करो। जुड़ना जिस भाई को जुड़ो, ये पेज रहा भाई, पेज से जुड़ जाओ। और किसी भाई को कुछ रहता है तो आके मिल लेना भाई, फोन कर लेना। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम भाई सभी को।